नमस्कार, मेरा नाम है अबनर रस्तोगी। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। नीरज मौर्य बोले, युवाओं को रोजगार दिलाना रहेगा प्राथमिकता। आंवला सीट पर धर्मेंद्र कश्यप को हराकर जीतने वाले नीरज मौर्य ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंवला की जनता को शुक्रिया कहा। बोले, मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि युवाओं को रोजगार मिले और महंगाई कम हो, किसान अपने घर में रात बिताए, छुट्टा जानवरों से फसल को बर्बाद होने से कैसे रोका जाए, आवारा पशुओं को गौशाला आदि में सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा आंवला में इफ्को की तरह एक बड़ा प्रोजेक्ट लाया जाए। सबसे पहला है कि नौजवानों को रोजगार मिले। नौजवान बहुत दुखी है, महंगाई कम हो और जो हमारे देश का अन्नदाता है किसान भाई, वो अपने घर में रात बिताए और साथ ही साथ जो हमारी गाय माता है या छुट्टा जानवर हैं, वो भी जिस तरह तड़प तड़प के मर रहे हैं, उनको भी कहीं ऐसा आश्रय मिले जिससे कि उनकी भी जान बची रहे और किसान की फसल भी बची रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन पे कैसे काम होना है, कैसे रोजगार के साधन जुटने हैं, इसके लिए थोड़ा समय हम अभी आप लोगों के माध्यम से चाह रहे हैं कि समय हमें मिले। और अभी तो हम निर्वाचित होके आए हैं, अभी तो हमारा काम शुरू भी नहीं हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि भारत की जनता भाजपा को हटाना चाह रही थी, इसीलिए भाजपा को 240 पे समेट दिया। यानी कि भाजपा की जनता मोदी की सरकार कतई नहीं चाहती है देश के अंदर। और हमको भरोसा है कि जो जनता की मंशा है, उसको जो विभिन्न दलों के नेता हैं, उसको वो समझ रहे हैं और हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ पे रोजगार के लिए जैसे 80-90 के दशक में इफ्को आया था, इससे भी बड़ी चीज़ हम लोग मांगेंगे और लड़ाई लड़के निवेदन करके उसको लाने का काम करेंगे आंवला में, जिससे लोगों को रोजगार मुहैया हो। बरेली महायोजना 2031 के अनुसार नक्शे बनाएगा बीडीए। बीडीए ने बीती 16 मार्च से बरेली महायोजना 2031 लागू कर दी है। अब नगरीय क्षेत्र में 18 मीटर या उससे अधिक चौड़े मार्गों जैसे पीलीभीत बाईपास रोड, नैनीताल रोड, शाहजहांपुर रोड, बदायूं रोड, स्टेडियम रोड, कोड़ापीर से डमरू चौराहा, चौकी चौराहा से बड़ा डाकघर, चौकी चौराहा से चौपला चौराहा तक आवासीय भू उपयोग के अंतर्गत बाजार स्ट्रीट भू उपयोग का प्रावधान किया गया है। अब इन रोड पर निर्मित विभिन्न शोरूमों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, वाहन शोरूम, होटल, बारात घर संचालकों को महायोजना 2031 के अनुरूप नक्शा पास कराना होगा, वरना बीडीए की ओर से कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने बांटे पौधे, समझाया पर्यावरण संरक्षण का महत्व। डीएम रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनता को पर्यावरण के प्रति जागरूक एवं भूमि संरक्षण पर ध्यान आकर्षण करने के उद्देश्य से प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय परिसर में बाहर पौधारोपण किया गया। डीएम ने अधिकारियों, स्टाफ और लोगों को पौधे भेंट कर वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। साथ ही पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ का संदेश दिया। वहीं आईजी डॉक्टर राकेश सिंह, एसएसपी गुलेश सुशील चंद्रभान ने पुलिस लाइन में वृक्षारोपण कर पुलिसकर्मियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। पड़ोसी का पता न बताने पर दबंगों ने युवक को पीटा। हाफिजगंज के गांव खाते निवासी 25 वर्षीय सचिन को गांव के कुछ दबंगों ने पड़ोसी आमिर के घर का पता नहीं बताने पर लाठी डंडों से जमकर पीट दिया। इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से हमलावरों की तलाश में जुट गई है। देवर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप। किला में रहने वाली एक महिला बुधवार को एसएसपी ऑफिस पहुंची। शिकायती पत्र देते हुए बताया कि साल 2019 में उसके पति की मौत हो गई थी। 4 साल पहले उसे घर में अकेला पाकर देवर ने दुष्कर्म करा। महिला ने सास से शिकायत करी तो परिवार की बदनामी का हवाला दिया और तलाकशुदा देवर से उसकी मांग में सिंदूर भरवा दिया। तब से वो उससे संबंध बनाता रहा। अब शादी से इनकार कर रहा है। विरोध जताने पर ससुराल वाले जायदाद से बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं। महिला ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। संदिग्ध हालत में महिला की मौत, हत्या का आरोप। बदायूं निवासी चुन्नी लाल ने बेटी प्रीति की शादी 2.5 साल पहले भमोरा के गांव बलिया निवासी राहुल से की थी। इसके बाद राहुल परिवार के साथ हरियाणा मजदूरी करने चला गया। मंगलवार को चुन्नी लाल के पास फोन आया कि प्रीति की बीमारी के कारण मौत हो गई। जब हरियाणा से प्रीति का शव गांव बलिया पहुंचा तो चुन्नी लाल परिजनों के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने प्रीति का शव देखकर हत्या की आशंका जताई तो दोनों पक्षों में विवाद हो गया। मामला थाने तक पहुंच गया। परिजनों की मांग पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। राहुल, कहाँ रहते हो? बल्लिया वाइफ थी मेरी। अच्छा, क्या हुआ था इन्हें? बुखार आया था,
अच्छा, फिर दवाई दिलवाई थी, इन्हें दवाई खाई नहीं थी। इसका छोटा भाई भी मेरे साथ था, उसने भर्ती करवाई थी अस्पताल में जाके। फिर वो वहाँ पहुँचे जब तक ख़त्म हो गई थी, और हॉस्पिटल वालों ने ये बोला था कि इन्हें ले जाओ, ये तो कुछ नहीं, ये तो पैसा बनाएंगे बेकार में, इन्हें घर ले जाओ अपने। फिर ये कह रहे हैं कि जानबूझ के तुमने मारी है, हत्या का आरोप लगा रहे हैं मेरे पास। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।